आज एसआईआर के मामले पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। 5 और पिटीशन आ गई हैं जो एसआईआर का विरोध कर रही हैं। उसमें से तमिलनाडु से पिटीशन आई है, पुडुचेरी से पिटीशन आई है, बंगाल से पिटीशन आई है। उन लोगों का कहना है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारी पीआईएल माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले से पेंडिंग है, जिसमें मैंने मांग किया है कि एसआईआर होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है एसआईआर हो और एक भी फर्जी वोटर भारत में न हो। मैंने अपनी पीआईएल में भी कहा है कि लगभग 5 करोड़ भारत में फर्जी वोटर हैं और जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक इन फर्जी वोटर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है। पिछले तारीख पे बिहार के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अलाउ कर दिया था कि आधार को भी एक डॉक्यूमेंट के तरीके उपयोग किया जाएगा। मैंने उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया है और आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और आधार एक्ट का हवाला देके कहा है कि आधार न तो रेजिडेंस प्रूफ है, आधार न तो सिटीजनशिप का प्रूफ है, आधार न तो एज प्रूफ है। और आधार जो अभी नए निकल रहे हैं 2023 के बाद से जो आधार प्रिंट हो रहे हैं उसमें लिखा भी है कि आधार न तो एज प्रूफ है, न तो रेजिडेंस प्रूफ है, न तो सिटीजनशिप का प्रूफ है। किसी भी एरिया में वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए 3 कंडीशन ज़रूरी है। वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका उसी क्षेत्र में घर होना चाहिए और वो 18 साल की उम्र उसकी पूरी होनी चाहिए, हो चुकी होनी चाहिए। चूँकि आधार न तो सिटीजनशिप का प्रूफ है, न तो रेजिडेंस का प्रूफ है, न तो एज का प्रूफ है, इसलिए आधार को केवल और केवल आइडेंटिटी के लिए यूज़ किया जाए। आधार का उपयोग केवल फर्जी वोट्स को पकड़ने के लिए करना चाहिए, फर्जी वोटर को पकड़ने के लिए करना चाहिए, न कि आधार को किसी डॉक्यूमेंट के रूप में मानना चाहिए। ये आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को दलील दिया है और मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगली सुनवाई जब 26 नवंबर को होगी तो उससे पहले हमें सुन लें। इस हमारी पीआईएल पे भारत की सभी राज्य सरकारों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कई राज्य सरकारें विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गई हैं, लेकिन समर्थन में एक भी राज्य सरकार अभी तक नहीं आई है। एसआईआर होना चाहिए ऐसा कह तो रहे हैं सब लोग, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में कभी कोई नहीं आया। एसआईआर का विरोध करने के लिए कई सांसद सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, लेकिन एक भी सांसद हमारे एसआईआर की जो हमारी मांग है कि एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर के समर्थन में कोई एक भी सांसद नहीं आया। विधायक भी आ गए हैं एसआईआर का विरोध में, लेकिन कोई एक भी विधायक एसआईआर के समर्थन में नहीं आया। कई सारे संगठन आ गए हैं एसआईआर का विरोध करने के लिए, कई सारे एनजीओज आ गए हैं एसआईआर का विरोध करने के लिए, लेकिन अभी तक समर्थन में कोई नहीं आया है और मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। लगभग 20 याचिकाएं आ गई हैं जो एसआईआर का विरोध कर रही हैं, एसआईआर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रही हैं। 26 नवंबर को इस पर फिर सुनवाई होगी, 26-27 नवंबर को, और मुझे पूरा विश्वास है कि एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी। पूरे देश में एसआईआर होगा, रेगुलर इंटरवल पे एसआईआर होगा, हर 5 साल पे एसआईआर होगा, डोर टू डोर जाके एसआईआर होगा। हमने जो फॉर्म 6 है उसको भी चैलेंज किया हुआ है। अभी आधार एक्ट कहता है कि आधार रेजिडेंस प्रूफ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, डोमिसाइल का प्रूफ नहीं है, लेकिन फॉर्म 6 पे आधार को एज एज प्रूफ माना गया है। तो वो फॉर्म 6 को बदलना ज़रूरी है। फॉर्म 6 को बदलने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, पार्लियामेंट की है, लेकिन फॉर्म 6 अभी तक बदला नहीं गया है, इसलिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रखा है। इसलिए हमने फॉर्म 6 को भी चैलेंज किया है कि फॉर्म 6 में से आधार को जो एज प्रूफ माना जा रहा है इसको निकाला जाए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बीएलओ और वोटर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। फॉर्म 6 पे लिखा हुआ है कि आधार एज प्रूफ है, बीएलओ कहता है एज प्रूफ नहीं है, फिर वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। आज ये भी मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है। अगली सुनवाई पे मुझे पूरा विश्वास है कि तब तक केंद्र सरकार की तरफ से इस पर स्टैंड क्लियर हो जाएगा, लेकिन फॉर्म 6 को बदलना बहुत ज़रूरी है। एक और जो समस्या आ रही है आधार एक्ट को लेके, चूँकि आधार एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने भारत में रह ले उसका आधार बन सकता है, और बड़े पैमाने पे जिनको पार्षद का चुनाव लड़ना है, प्रधान का चुनाव लड़ना है, विधायक का चुनाव लड़ना है या लोकसभा का चुनाव लड़ना है, वो लोग घुसपैठियों का आधार बनवा रहे हैं। आधार बनवाने के लिए केवल एक लेटर हेड पे लिख के देना है, पार्षद प्रधान लिख दे या सांसद विधायक लिख दे कि हाँ ये 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं, तो आधार बन जाता है। और फर्जी आधार बनवाना कोई जघन्य अपराध नहीं है, इसलिए बड़े पैमाने पे आधार बनता जा रहा है। और जैसे ही आधार बन जाता है फिर 2000 रुपये दे के राशन कार्ड बन जाता है, फिर जब आधार और राशन कार्ड दोनों बन जाता है फिर 2-3 हज़ार रुपये दे के बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, और जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर 2-3 हज़ार रुपये दे के बाकायदा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जा रहा है, और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जा रहा है तो फिर लोग अपना बैंक में खाता भी खुलवा ले रहे हैं। और आज की डेट में बड़े पैमाने पे घुसपैठिए बड़े चालाकी से भारत में ज़मीन खरीद रहे हैं।
भले ही 1 बिस्वा खरीद रहे हैं या 2 बिस्वा खरीद रहे हैं या छोटा सा जमीन टुकड़ा खरीद रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन खरीद रहे हैं जिससे उनका मालिकाना हक यहाँ इस्टेब्लिश हो जाए। और चूँकि तहसील में भ्रष्टाचार है, इसलिए कोई देख नहीं रहा है कि जिसकी ये जो रजिस्ट्री कराने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है। और धीरे धीरे रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, वो देहात के एरिया में, रूरल एरिया में जा के वहाँ पे ज़मीनों का पट्टा भी करवा रहे हैं, ज़मीन अपने नाम पे खरीद भी रहे हैं। और जब उनके पास चूँकि 5-6 डॉक्यूमेंट हो गया, ज़मीन उनके नाम पे हो गई, तो फिर आप NRC करिए, SIR करिए, कुछ भी करिए, आप उनको बाहर निकाल नहीं सकते। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सबसे पहले वो फॉर्म 6 को बदलें, तत्काल बदलें। दूसरा, आधार एक्ट में एक क्लॉज डालें कि फर्जी आधार बनाना और बनवाना जघन्य अपराध है। ये फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है कॉमन सर्विस सेंटर पे, वहाँ बड़ा बड़ा डिस्प्ले बोर्ड लगाएं और वहाँ लिखा होना चाहिए साफ साफ कि अगर कोई कॉमन सर्विस सेंटर वाला फर्जी आधार बनाएगा उसको 10 साल की सज़ा होगी, या कोई व्यक्ति अगर फर्जी आधार बनवाएगा उसको भी सज़ा होगी। जब तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने पे कठोर कानून नहीं होगा, इनको सज़ा नहीं होगी, तब तक न SIR सफल हो पाएगा न NRC सफल हो पाएगा। SIR NRC तभी सफल होगा जब फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना जघन्य अपराध हो, भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो। क्योंकि ये घुसपैठिए 12 से 15 हज़ार रुपये दे के 5 डॉक्यूमेंट बनवा ले रहे हैं और फिर वो आयुष्मान कार्ड भी बनवा लेते हैं, जनधन खाता खुलवा ले रहे हैं, मुद्रा लोन लेते हैं, मुद्रा लोन लेके उसी लोन से बाकायदा ज़मीन खरीद ले रहे हैं। तो एक तरीके से 12 से 15 हज़ार रुपये घुसपैठिए खर्च करते हैं और फिर लोन लेके यहीं ज़मीन खरीद ले रहे हैं, मकान भी खरीद ले रहे हैं, अपनी झुग्गियाँ भी बनाते जा रहे हैं और फिर उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आधार एक्ट को बदलना ज़रूरी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलना ज़रूरी है, फॉर्म 6 को बदलना ज़रूरी है। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का है, इतना पुराना हो चुका है, 78 साल बीत चुके हैं, उस एक्ट को बदलना ज़रूरी है, तभी देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो 9 राज्यों की डेमोग्राफी पहले बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पहले बदल चुकी है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी पहले बदल चुकी है, बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उसमें से 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। और ये खतरा डे बाय डे बढ़ रहा है कि घुसपैठिए बड़े प्लान्ड वे में यहाँ बसते जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनवाते जा रहे हैं, ज़मीन खरीदते जा रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट कराते जा रहे हैं, प्लॉट भी खरीद रहे हैं, झुग्गियाँ भी बना रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं। उसको रोकने का यही तरीका है, SIR हो, NRC हो, लेकिन सबसे पहले कानून को बदला जाए।